नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एनबीआर 24 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सिर्फ हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। एक ऐसी महामारी जिसने बड़े से बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अर्श से फर्श पर ला दिया। भारत भी अब चौथे लॉकडाउन में पहुंच चुका है और ठीक 2 महीने हो चुके हैं हमें इस लॉकडाउन का पालन करते हुए। ऐसे में कोरोना के बाद हम किस तरफ जाएंगे, हम कितने आत्मनिर्भर हो पाएंगे, हमारा देश भारत इस त्रासदी को किस तरह से झेलेगा, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारा चर्चा का आज का विषय है कोरोना महामारी में हमारी भूमिका और हमारे दायित्व एवं आत्मनिर्भर भारत। इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, दर्शकों आप सभी से उन मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क विभाग से विशेष संपर्क कुमोद कुमार जी जुड़े हुए हैं। कुमोद जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ आरएसएस बिहार से संपर्क प्रमुख डॉक्टर गजेंद्र देव नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रामनिवास कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले कुमोद जी आपके पास में आऊंगी, समझना चाहूंगी हमारा जो एक कार्यक्रम है इसकी रूपरेखा क्या है। देखिए, कल दिनांक 23 मई को 11 बजे से हम लोग जूम ऐप के माध्यम से एक वेबिनार कर रहे हैं, जिसका विषय है कोरोना महामारी, उसके और उसमें हमारी भूमिका और हमारे दायित्व और आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा विषय है। और इस विषय पर जो मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख माननीय रामलाल जी इसको संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम कल दिन में 11 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रमुख शिक्षाविद, डॉक्टर्स, वकील, मीडिया के प्रमुख लोग तथा देश के साथ साथ विदेश से भी कई, जैसे यूएसए से जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं आलोक जी रहेंगे, और वहाँ बिहार झारखंड एसोसिएशन के जो नेता हैं डॉक्टर राहुल रंजन रहेंगे। उसी तरीके से जो ये मॉस्को से पंकज कुमार रहेंगे, जो वहाँ पर बिहार ओवरसीज एसोसिएशन के लीडर हैं। उसके अलावा सिंगापुर से प्रोफेसर रहेंगे, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट से रहेंगे, श्रीलंका से रहेंगे। जो इसमें मेनली जो है वो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इसमें रहेंगे, और जिसका कि लास्ट का जो हमारा आधे घंटे का सत्र है, उसमें अगर किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो उसको भी वो मतलब पूछ सकते हैं। तो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा इसी तरीके की रहने वाली है। बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम होगा, जाहिर सी बात है हम सब जुड़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तभी इसका कोई हल हम निकाल पाएंगे। गजेंद्र सर, आपके पास में आऊंगी, जानना चाहूंगी आपसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हमारा संपर्क विभाग है वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके उद्देश्य क्या है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संपर्क विभाग की स्थापना इसलिए किया क्योंकि संघ का जो आधार है वह संघ की शाखाएं हैं, और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके उम्र के कारण अब ये शाखा में तो जुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन समाज को वो सही दिशा दे सकते हैं। समाज उनके दिशा निर्देशन में चलता है, समाज की दिशा को मोड़ सकते हैं। तो उन लोगों से मिलना एवं संघ के दृष्टिकोण को, संघ के बातों को उन्हें समझाना, उनसे सुनना और संघ के बातों को समझाना। इस क्रम में हम अपने सभी के पास मिलते हैं, अपने विरोधियों के पास भी जाते हैं, अपने धुर जो हमारे आलोचक होते हैं उनके पास भी हम जाते हैं, और सभी क्षेत्र में, सभी वय के लोगों से, सभी वर्ग में, और जाकर हम बृहद संपर्क करते हैं। और इस संपर्क के आधार पर संघ की जो रीति नीति है उसे उन्हें भलीभांति समझाते हैं। और इसका ये प्रभाव होता है कि जब हमको आवश्यकता होती है तो संघ से उन्हें संघ की बातों से उन्हें परहेज नहीं होती है,
और बाद में वे हमारी बातों को मुखरता पूर्वक और अपने यहाँ कहते हैं। तो ये जो अपना संघ का संपर्क विभाग है, यह अपने काम के प्रति इस ढंग से उत्तरदायी रहता है। धन्यवाद। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी जोड़ कर ही जंजीर बनती है और धैर्य और आत्मनिर्भरता की वो जंजीर ही हमको बनानी है, जिसे पकड़कर हम आगे बढ़ सके। रामनिवास जी, आपके पास में आऊंगी। इस कोरोना काल में बिहार में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहाँ किस प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है, इस बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका खुद का सेवा भारती है, उनके थ्रू व्यापक तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं, देखिए आप ये देखिए कि जो बिहार में जो माइग्रेंट आ रहे हैं, लेबर्स आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र से हो या फिर गुजरात से हो, पंजाब से हो, उनके साथ वहाँ पे भी जो दिक्कतें हैं। अब मैं दिल्ली में आज हूँ, मैंने आज देखा सवेरे जो आरएसएस के वॉलंटियर्स थे और लगभग 200 मीटर दूरी पे ही एक माइग्रेशन सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे लोगों को सवेरे से थोड़ा सा हेल्प करना कि क्या क्या कैसे आपको टिकट लेनी है या श्रमिक टिकट पकड़नी है। तो हम लोग आरएसएस को, हम तो समाज के अंदर में ही रह के काम करना है। तो हमारे जो भी, मैं खुद ही नौकरी करता हूँ लेकिन संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हम लोग एक साथ सब लोग हम लोग इसमें मदद करते रहते हैं और आगे इस जो महामारी है इसमें एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे लेके चलना है। मोची, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार कार्य करता है और विशेषकर इस कोरोना महामारी के काल में क्या हमने अलग किया है जो हम मदद कर सके अपनी जनता की। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उससे जुड़ी हुई बहुत सारी अनुषांगिक संगठन इनके हैं, जिसके द्वारा बहुत बड़े स्तर पे सेवा का कार्य चल रहा है। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कार्य कर ही रही है, उसके अलावा उससे जुड़े हुए जो अनुषांगिक हैं, जैसे विद्या भारती हो गई, जैसे सेवा भारती हो गया, संस्कार भारती हो गया, सारे जो अनुषांगिक संगठन हैं वो अपने अपने स्तर से काफी बड़े पैमाने पे कार्य चला रहे हैं। और जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो हर इलाके में हर तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ साइलेंटली वो काम कर रहे हैं। आरएसएस का कार्य काफी बिना किसी शोर शराबे के और बहुत इफेक्टिवली ढंग से कार्य करने की पद्धति रही है आरएसएस। इसलिए हम लोग उस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी तरीके से अपने सेवा कार्य को चला रही है। गजेंद्र सर, आपके पास हम आएंगे। जिस प्रकार इस कोरोना महामारी के काल में अब बहुत ज्यादा जरूरत है हमको लेकिन अब भारत के ही मामले 1,20,000 के आसपास पहुंच चुके हैं और बिहार में भी पिछले कुछ वक्त में बहुत भयानक तरीके से ये आंकड़ा जो है ये आगे बढ़ा है। ऐसे में कितनी जरूरत है हमको जल्द से जल्द कुछ करने की? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संघ का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वह देश हित है और समाज में यह देश हित रूप से लोग अपनाएं, यह प्रयास हमेशा रहता है। आज कोरोना का ये जो आया है, लगता है कि जैसे ये बहुत ज्यादा ऐसा बहुत इस तरह का ये कहते हैं कि समाज में जो बेचैनी है, तो इस बेचैनी को हम लोग कि नहीं, ये बहुत बेचैनी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के यहाँ ये 11 देश ऐसे हैं जहाँ की 1 लाख से ऊपर रोगी हुए हैं, लेकिन यह 111 दिन में हमारे यहाँ हुआ है, जबकि बाकी देशों में 67 दिनों में हो गया है। इसलिए बहुत ज्यादा इसे डरने की बात नहीं हम समझते हैं और समाज में जागृति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मरने का भी है वो 3% है, जबकि बाहर में 5 से 10% है। तो ये सब सारी जो तथ्य हैं, इसके आधार पर कह सकते हैं कि इम्यून शक्ति जो भारतीयों में है वह कह सकते हैं कि अत्यधिक है और उस इम्यून शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। सुबह गर्म पानी पिए,
कम से कम वो दिन में पिए तो अच्छा, एक बार प्रथम सुबह में तो जरूर ही पिए। नींबू का प्रयोग अधिक बढ़ा दें, ये आयुष का काढ़े का प्रयोग आया है। तो यह जो सामान्य जागृति है, यह हम लोग स्वयं भी अपना रहे हैं, अपने स्वयंसेवकों के द्वारा समाज में इसको बड़े पैमाने पर इसको लागू करा रहे हैं। रामनिवास जी, इस कोरोना महामारी के काल में बहुत ज्यादा जरूरत है कि आम जनता जो हो वो जागरूक हो गई, वो समझे कि ये बीमारी क्या है। एकदम से अगर किसी चीज को लेकर के पैनिक फैलेगा तो लोगों के अंदर भी एक अराजकता वाली भावना हो जाएगी। तो उनको समझाना किस प्रकार जरूरी है, और आरएसएस किस प्रकार के काम कर रहा है जमीनी स्तर पर लोगों को समझाने का कि डरे नहीं, भागे नहीं, इसका सामना। जी देखिए, जैसे गजेंद्र सर ने बोला कि ये जो कोरोना है ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है बहुत लंबे समय तक। तो अब हमें इसे डरना नहीं है, इसके साथ ही जीना है। तो अब इसके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी तो चलेगी नहीं। ये लॉकडाउन जो आपने देखा, लॉकडाउन 1 से लेके 2 से लेके 3 अलग अलग धीरे धीरे करके फेज आउट होता रहा। जब शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो हमारा 60 से 65% बिजनेस जो था वो बंद हो गया। अब धीरे धीरे करके सब जिंदगियां जो है पटरी पे आ रही है। जहां तक आरएसएस का सवाल है, हम लोगों ने जैसे कल का जो कार्यक्रम है वैसे ही और भी सीरीज में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि हम जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो जैसे हम बुद्धिजीवी वर्ग में अगर हम बात अपनी करने जा रहे हैं कि कोरोना में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, क्या अधिकार, तो बुद्धिजीवी वर्ग और आगे जाके लेके जाएंगे इन सब चीजों को। तो ये हम लोगों का जो मकसद है वो ये है कि ऐसे वर्ग तक पहुंचना जो कि बातें और आगे तक जाए, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो संदेश है, जो हमारे जो कार्यक्रम है, बाकी हमारा ग्राउंड पे जो काम है वो तो हो ही रहा है। अगर आप देखें बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, सब जो आरएसएस वॉलंटियर है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब जिंदगी ऐसा तो नहीं जो कि साइकोलॉजिकल जो हम लोगों के दिमाग में जो आ गया है कि क्या इसके बाद क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये है कि जिंदगी वो जो है कि 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है, हर मतलब 30 सेकंड के लिए हमारा हाथ धोना है, ये सब तो चीजें अब जन जन तक पहुंच गई है। लेकिन अब इसके बाद क्या, कि कोरोना का कोई हमें वैक्सीन तो मिला नहीं, कोई दवाई मिला नहीं, तो इसके बाद यही है कि अब ये सब जो है ये सावधानियां बढ़ते हुए हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं। रामनिवास जी, कल का जो हमारा कार्यक्रम है बड़े पैमाने पर है, वो क्या उसकी भूमिका रहेगी, कुछ और डिटेल्स जानना चाहेंगे आप? जी, इसमें अगर आप देखें तो एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जी जो बोला कि जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उसके 5 पिलर्स होंगे, और उसमें बहुत सारे चीजें जैसे बी वोकल फॉर द लोकल, कि जो मेड इन इंडिया है प्रोडक्ट्स, उसके बारे में आप देखें। अब हम लोग एमआरपी देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, अब हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या मेड इन इंडिया है। तो अगर वो मेड इन इंडिया है तो उसको हम लोग चूज करें। आज अगर आप देखें, न्यूज देखें, तो इसमें रक्षा मंत्रालय ने 150 से ज्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट के लिए बैन कर दिया है, यानी वही प्रोडक्ट अब रक्षा मंत्रालय यूज करेगा जो इंडिया में बन रहा है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अगर आप देखें तो पूरा जो इकोनॉमिक पैकेज है वो 21 लाख करोड़ का है, जो जीडीपी का लगभग 10% है। तो इन सब चीजों को रखेंगे, उस पे जो भी बातें होंगे बुद्धिजीवी वर्ग से, तो उस पे भी वक्तव्य देंगे आदरणीय श्री रामलाल जी। तो इन सब बातों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कुमुद जी ने बताया कि जो कोरोना है उसमें हमारी क्या दायित्व रहेंगे, क्या अधिकार है, और आत्मनिर्भर भारत, ये 2 मुद्दे जो है उसको हम लेके उसमें बुद्धिजीवी वर्ग पे के साथ हम लोग परिचर्चा करेंगे। कुमुद जी, इस पूरी चर्चा में बुद्धिजीवी वर्ग के साथ जब हम करेंगे, हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो समाज का सबसे निचला तबका है, मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग, जो कि बिहार में भी एक बड़ी संख्या में है, उसके लिए किस प्रकार सरकार काम कर रही है और उसके हितों को कितना ध्यान में रखा जाए, क्या इस पर भी हम चर्चा करेंगे? देखिए, जो सरकार है वो जो पॉलिसी बना रही है उसमें वो सरकार जो नीचे तबके के जो गरीब लोग हैं उनको भी ध्यान में रख करके बना रही है। तो अभी जो ये चर्चा जो कल की जो चर्चा होनी है
इसमें तो वो जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके बीच जो चर्चा होनी है वो है कि कोरोना महामारी में हमारी भूमिका और हमारे दायित्व। तो हमारी भूमिका और दायित्व दोनों में ये चीजें आ जाएंगी कि कैसे जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, जिनको की मदद की आवश्यकता है, और जो सक्षम लोग हैं, तो उसमें हमारी भूमिका भी वही होनी चाहिए कि हम उन्हें मदद करें, और हमारा दायित्व भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सारी बातों की चर्चा उसमें जरूर माननीय रामलाल जी करेंगे। गजेंद्र जी, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न, आत्मनिर्भर बनने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एक आम आदमी को अपने जीवन में क्या क्या चीजें उतारनी चाहिए, हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर? ऐसा हमारा जो मानना है, स्पष्ट रूप से मैं मानता हूँ कि किसी भी संकट को अगर हम और अधिक सक्रिय होके और उसमें लाभ उठाना चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। ये जो हमारे श्रमिक लौट रहे हैं, ये श्रमिक अपने कार्य में सिद्धहस्त हैं। ये बहुत ही समझ कि इनका हम उपयोग कर सकते हैं, और यह उपयोग हम दार्शनिक सहयोग से वो हटे नहीं। उनको आर्थिक रूप से हम सबल कर सके, उनकी जो भी क्षमता है, दक्षता है, उसका परिमार्जन हम अच्छे वातावरण में आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक सहयोग से ही यह संभव है, और यह हम कर सकते हैं। यानी हम ये जो कठिनाई है समाज के सामने, पूरे देश से लोग मजदूर श्रमिक हमारे वापस हो रहे हैं, इन श्रमिकों की दक्षता के अनुसार उनको हम काम दे सकते हैं, और यह उनको हम आर्थिक मदद के द्वारा कर सकते हैं। और यह मदद जब सहजता पूर्वक कर सकते हैं, करेंगे, तभी वे मजदूर और अपनी अति दक्षता अपनी दिखा सकते हैं। और कहते हैं कि हमारे यहाँ सामान्य बुद्धि लगती थी पहले भी, और सामान्य बुद्धि जब लगेगा आज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, तभी हम विकसित कहे जाएंगे। तभी हम हमारी जो निर्माण की जो प्रोडक्ट होंगे वे अच्छे क्वालिटी के होंगे। और इस दिशा में हम अगर प्रयास करें, अगर प्रशासन प्रयास करे, तो हम सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि हमारी ये सांस्कृतिक पहलू हमारी रही है। जब आवश्यकता हुई थी तो देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन किए थे। आज भी सभी को मिलकर, पूरे समाज को मिलकर और इस दिशा में काम करते हुए इन श्रमिकों को उनके श्रेष्ठता के अनुसार, उनके सक्षम होने के अनुसार, और हम उन्हें स्थापित करें। तो इस तरह से हम ये जो कठिनाई है, इसको हम अपने सौभाग्य में, देश के सौभाग्य में बदल सकते हैं। कोरोना महामारी के इस काल में बहुत ज्यादा जरूरत है हमें एकजुटता दिखाने की और अपनी भूमिका भी निभाने की, क्योंकि हर व्यक्ति का जो दान होता है, जो अंश होता है, वो बेहद जरूरी होता है। उम्मीद है कल की हमारी ये चर्चा बेहद सफल साबित होती है और किसी न किसी निष्कर्ष पर हम जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमोद जी आपका भी धन्यवाद, गजेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रामनिवास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कल आपसे होगी मुलाकात इस चर्चा में। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, बने रहिए NBR 24 के साथ, सत्य भी तक जरूर करें।